जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे बहुत ही स्पेशल सीरीज के बारे में। एक ऐसी सीरीज जहां पर हम वीकली प्रेडिक्शंस करते हैं हर लगन राशि के लिए। बात करेंगे आपकी लगन राशि यानी कि एरीज लगन, एरीज मून साइन वालों के लिए 18 मई से लेकर 24 मई के बीच में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में। लव, मैरिज, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। ये हफ्ता क्यों स्पेशल है? 30 साल के बाद शनिदेव उस नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं जहां वो 30 साल पहले गए थे। मीन राशि में रेवती नक्षत्र जो स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र है, ड्युअलिटी को खत्म करेगा, कुछ कार्मिक साइकिल को खत्म करेगा। राइट, मीन राशि छोड़ने की राशि है, आपके कर्म के मालिक हैं और आपके सोशल नेटवर्क सर्कल, आपकी डिजायर, आपका अर्निंग सोर्स के बारे में कुछ डेवलपमेंट आने वाला है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। यहां पर जो रिफाइनमेंट की आपको जरूरत थी, क्लैरिटी की जरूरत थी, वो चीजें इनिशिएट होती हुई नजर आएंगी। और इस इनिशिएशन में हो सकता है कुछ ड्रॉप करना पड़े, कुछ रिश्ते, कुछ फ्रेंडली चीजें, कुछ कंफर्ट आपको ड्रॉप करना पड़े। यहां पर बहुत चीजें दिखाई दे रही है। नवमांशी पोजिशन देखता हूं तो शनि धनु नवमांश में चले गए। धनु नवमांश इनिशिएशन की का नवमांश है, यहां पर युद्ध की राशि है। वो धनुष बाण देखते हैं ना, तो यहां पर युद्ध करना पड़ेगा अपने आप से, अब तक अपने भीतर मन में। और नीच अभिलाषी हो गए तो शनिदेव यहां पर आपको डिटैच करेंगे बहुत सारी चीजों से, निरस्ता लेके आ जाएंगे। चाहे लव हो, रोमांस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, यहां पर मन करेगा एस्केप करने का, लेकिन ये समय एस्केप करने का नहीं, यहां फाइट करने का है। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली 16 मई को क्या फील करा है? न्यू मून, कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र में सूर्यदेव आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट है। 5th लॉर्ड है, आपका इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी का मालिक है। सूर्यदेव राजा है, सूर्यदेव आत्मा कारक है। और कृतिका नक्षत्र में फायर, इस हफ्ते कृतिका नक्षत्र में रहने वाला है। कृतिका नक्षत्र फायर को दिखाता है, प्योरिटी को दिखाता है। तो प्योरीफाई करने का, रिलेशनशिप्स को प्योरीफाई करने का, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी विजडम को प्योरीफाई करने का, अननेसेसरी चीजों को कट करने का समय आ गया है। फिल्ट्रेशन आने का समय आ गया है। चीजें यहां पर आप इंपल्सिव होकर ओवर थिंकिंग करके और मेरे साथ क्या होगा, उस चीजों को ड्रॉप करके कहीं ना कहीं अब आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का समय आ गया है। एक नया लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तैयार रहिए। बहुत सारी चीजें छूटेंगी लेकिन बहुत सारी चीजें नई शुरुआत भी होंगी। मंगल का अष्टम दृष्टि भी स्कोर पे पड़ रहा है, तो डर को, जो अंदर भीतर मन में डर है, कोई छुपी हुई चीजें हैं, उनसे बाहर निकलकर चीजों को फेस करने का समय। अकाउंटेबिलिटी चेक होगी, यहाँ पर रियलिटी चेक होगा आपके साथ। कुछ के लिए ये अच्छा है, कुछ के लिए बहुत ही घुमावदार है, बहुत परिवर्तन लेके आएगा। बात करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए, चंद्रमा टॉरस से लेकर 5th हाउस तक रहेंगे। 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखते हैं। वहां पर नॉन एक्सप्रेसिव प्लैनेट बैठा है, यानी कि इमोशंस कहां जा रहे हैं? केतु की तरफ जा रहे हैं। जुपिटर से मिलेगा, विजडम, ज्ञान लेगा, रोमांस लेगा, नए लोगों से मुलाकात होती हुई नजर आएगी इस हफ्ते में। जो लोग आपसे अपने लगते थे, जिनसे फ्रेंडशिप थी, उन लोगों से कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बातें होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इमोशंस रिलीज करना बहुत जरूरी है। और इमोशंस को रिलीज करने के लिए आप किसी से चिट चैट, किसी से कम्युनिकेशन, किसी से बात होती हुई नजर आ रही है। मुलाकात होगी, मुलाकात करने की बात होगी, डेट की बात होगी। ठीक है, एक दूसरे की जानने की कोशिश करते हुए नजर आओगे। इमोशंस रिलीज कर रहे हैं आप। ठीक है, 5th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया। जो लोग कन्फेस करना चाहते थे परिवार में अपनी बातों को, अपने रिलेशनशिप को, वहां आप कन्फेस करेंगे। या फिर आपके सराउंडिंग्स में किसी तरह का फैमिली में ही कोई है जो अपने दिल की बात, अपने रिलेशनशिप की बात परिवार में बताने वाला है। करेज ढूंढेंगे आप इस समय, आपके पास करेज आएगा। लेकिन शनि का 3rd एस्पेक्ट है, ये करेज प्रैक्टिकलिटी के साथ आना चाहिए, फ्यूचर विजन के साथ आना चाहिए। आपने करेज तो दिखा दिया, मंगल 1st हाउस में आ गया, आप इंपेशेंट हो गए, आपने कहा माई वे और हाईवे, अब तो मैं बात करके ही रहूंगा। लेकिन उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस को देखना पड़ेगा। क्या वो आपका जो रिलेशनशिप है आज बहुत क्लियर हो आप उस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर वो अकेलेपन भर रहा है आपका और आपको अपना सा लग रहा है? राहु के ट्राइन में शुक्र है, इस समय कोई भी अपना लग रहा है या रिसेंटली कोई अपना लगा है, चेक योरसेल्फ कि वो कितना अपना है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 2nd लॉर्ड 7th लॉर्ड शुक्रदेव बनते हैं और बैठे हैं जेमिनी साइन में। बुध के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुधदेव और गुरुदेव बृहस्पति वर्गोत्तम है, राहु के ट्राइन में, और शुक्रदेव बैठे हैं आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, राहु के ट्राइन में बैठ के, यानी कि कुछ ना कुछ राहु रिलेटेड चीजें हो रही है, यानी कि आर्टिफिशियल चीज है। राहु आर्टिफिशियल है। यहां पर आपका एग्रेशन बढ़ सकता है, किसी तरह की कम्युनिकेट करते हुए नजर आओगे आप, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करोगे, इनर पीस की बात करोगे। इनर पीस आपको ट्रैवलिंग से भी मिल सकता है। इनर पीस आपको कुछ चीजें क्लियर करके, यानी कि सामने वाले को सामने बिठाकर कि अब बात करनी है, कैसे चलेगा, रिश्ता कैसे चलेगा, इस तरह की कोई बात होती हुई नजर आएगी। घर में मेहमान नवाजी बहुत प्रोमिनेंट है।
चाहे वो स्पिरिचुअल ट्रैवल हो, चाहे वो आसपास शॉर्ट ट्रैवल्स हो, क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल का है, तो कोई ना कोई ट्रैवल आप करते हो नजर आ रहे हो, घर में मेहमान है 100% है, प्लस घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में फैमिली का आना, फाइनेंस को बैलेंस करके चलना, कितना खर्च करना है, कितनी कमाई है आपकी, कितना पॉकेट बजट है आपका, वो सब चीज आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि शनि का थर्ड एस्पेक्ट है, शनि का थर्ड एस्पेक्ट गैप्स को दिखाता है, मैच्योरिटी को दिखाता है, तो मैच्योरली आपको अपने सेकंड हाउस से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। वैल्यूबल से ज्यादा वैल्यूज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चूज करना बहुत जरूरी है। कोई चीज आपको बहुत अट्रैक्ट कर सकती है, एक्सप्रेस करने का मन करेगा, किसी चीज लग्जरी को अटेन करने का मन करेगा, शो ऑफ करने का मन करेगा, लेकिन यहां पर खुद पे कंट्रोल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। क्योंकि द मोमेंट आप उस शोरूम से, उस शॉप से बाहर निकलोगे, आपको लगेगा हाँ यार उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था वो, अच्छा वो मना कर दिया। तो जो चीज नेसेसरी है उसको खरीदने में कोताही मत कीजिएगा, लेकिन जो चीज लग रही है, सेल्फ डाउट आ रहा है, इनर सोल बोल रहा है कि लूं या ना लूं, तो ना लेना बेहतर है। ठीक है, पैसे को जितना सेव कर सकते हैं उतना बढ़िया है। बात करें करियर की, 10th लॉर्ड, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, 6th लॉर्ड सेकंड हाउस में, 10th लॉर्ड 12th हाउस में, रेवती नक्षत्र में आ गया शनिदेव, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, चाहे फॉरेन लैंड जाके आप जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप फाइनली जॉब ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस में किस तरह का चेंज लाने की सोच रहे हैं, या बिजनेस को किस तरह वाइंड अप करके या दूसरा कोई ना कोई इनकम सोर्स स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आप कुछ ना कुछ इनिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग जॉब में है चाहे बिजनेस में है, आपके करियर में किस तरह का कर्म का कारक शनिदेव बनता है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि आप जिस करंट डोमेन में हैं वहां पे आपका मन नहीं लग रहा है, आइसोलेटेड, कंट्रोवर्सीज, थक चुके हैं आप इन चीजों से, या तो आपको साइडलाइन कर दिया गया है, या आपको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, या आप अपने बिजनेस में उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, आइडियाज बहुत सारे हैं लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस इनर टर्मोइल से निकलने के लिए आपको जुपिटर, चंद्रमा, शुक्र जब एक साथ बैठे होंगे, यानी कि मिड वीक में कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं, कुछ चीजें कट होंगी, यानी कि बहुत सारी चीजें जो आपने ड्रैग कर दिया उसमें से कुछ चीजें कट होंगी, लेकिन कुछ चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि 24 कैरेट जो गोल्ड है वो आपको इस मिड वीक में मिल सकता है। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पर जॉब छूटने के योग भी है, यानी कि इस हफ्ते में कुछ जॉब फाइनली आप कट कर देंगे, या फिर फाइनली आप रेजिग्नेशन डाल देंगे, या फाइनली कोई क्योस होगा, कोई डिस्टर्बेंस होगा, और आप माइंड सेट बना लेंगे अपना कि मुझे अब ये करना ही नहीं है। तो इस तरह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप शनि का थर्ड एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर पड़ रहा है ना, ईगो पे ले लेंगे बात को, और लेने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन आपको अपने घर की तरफ देखना है, ईएमआई की तरफ देखना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ देखना है छोड़ने से पहले। फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करते हुए नजर आओगे, इंपल्सिव थॉट से बाहर निकलकर आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल थॉट में चल जाओगे, पैसे को कैसे जनरेट करना है, कैसे अपने फाइनेंशियल चीजों को स्टेबिलिटी देनी है, फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज के ऊपर डेफिनेटली कोई खर्चा होता हुआ नजर आएगा, या ट्रैवल पे, हेल्थ या ट्रैवल कुछ ना कुछ तो होता हुआ नजर आ रहा है, या फूड, सेकंड हाउस फूड को भी दिखाता है, घर में मेहमान है, कुछ अपनी साख रखने के लिए, मेहमान नवाजी करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपको इनर पीस देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैसे का आगमन होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र के ट्राइन में राहु है, सेकंड लॉर्ड राहु के ट्राइन बैठा है 11th लॉर्ड के, 11th लॉर्ड को लॉर्ड बन के, यानी कि पैसा तो आएगा, पैसा तो आ रहा है। खर्च करने की बात मैंने इनिशियल लेवल पे करी है, लेकिन ये फाइनल है, कंफर्म्ड है, पैसा आएगा ही आएगा। तो पैसे को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए इस हफ्ते में। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, मंगल से सेकंड में बैठा है, हेड इंजरी होना, रूट कनाल होना, डेंटल इशू होना, आई रिलेटेड इश्यूज होना, थ्रोट का पेन होना, फूड पॉइजन की वजह से गट रिलेटेड इश्यूज होना, यानी कि केतु के ट्राइन में मंगल और मंगल से सेकंड हाउस में सूर्य और मरकरी, गट रिलेटेड इश्यूज या फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज, ये चांसेस प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। लास्ट वीक में मैंने बोला था ब्लड रिलेटेड कोई इशू है, बीपी का कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ चेस्ट में पेन है, या तो मेडिकल चेकअप लें, या फिर अपनी, अगर आपको लगता है नहीं ये तो बार बार होता रहता है, नॉर्मल है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना है, दौड़ लगाइए, जिम कीजिए, और जिम स्टार्ट कर चुके हो रिसेंटली, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि बहुत लोगों ने, जैसे मंगलदेव फर्स्ट हाउस में आया, लग्नेश आपके फर्स्ट हाउस में आया, आपने जिम के बारे में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में, एथलीज्म के बारे में आपने सोचा होगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। स्लीपिंग पैटर्न डेफिनेटली रेवती नक्षत्र में आएगा। डुअलिटी को खत्म करने के लिए आप रात को सोचोगे, मंथन करोगे, और रात को बहुत दिमाग चल रहा है आपका, क्योंकि शनि रात का प्लैनेट है, शाम का प्लैनेट है, राहु से सेकंड हाउस में शनि बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं रात को बहुत एक्टिव कर रहा है, ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, सोचने में बुराई नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो,
सोच सोच के अपने आप को बीमार करने का फायदा नहीं है। और राइट टाइम से सोने की आदत डालें। स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज्यादा और भी ज्यादा वर्स डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। अगर रात की नींद पूरी नहीं हुई तो दिन की परफॉर्मेंस में बहुत दिक्कत आने वाली है, हेल्थ इश्यूज फिर ट्रिगर करेंगे। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट लाइफ के लिए 5th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में बैठे हैं, मरकरी, शुक्रदेव 2nd हाउस, 2nd लॉर्ड 3rd में, 3rd लॉर्ड 2nd में। जो लोग किसी तरह की स्किल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन कुछ लोग घर जा रहे हैं, घर में एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का इस समय पढ़ाई में मन टू बी ऑनेस्ट नहीं है। केतु 5th हाउस में बैठा है, वैसे भी डिटैच हो गए यार, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन जो लोग मेडिकल फील्ड में जॉब कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में ट्राई करना चाहते हैं, किसी तरह फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे इंडस्ट्री में तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, 2nd हाउस का मालिक आपके 5th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में चला गया, 2nd लॉर्ड 3rd में चला गया है। किस तरह की स्किल डेवलपमेंट, किसी तरह का बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, जॉब, मार्केटिंग की जॉब, या फिर आप मैं कह सकता हूं आपके पास आर्ट है, कोई सिंगिंग का आर्ट है, कोई आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, आप उसमें हाथ आजमाने वाला है। चाहे उसको सीखना शुरू करो, चाहे उसके द्वारा किसी तरह का इनकम राइज करने के बारे में सोचो। ये चीजें बहुत एक्टिव हो रही हैं। हो सकता है आप यूट्यूब चैनल, कोई इंस्टाग्राम चैनल पे कोई नई पोस्ट रेगुलर बेसिस पे आप प्लान करें। रेवती नक्षत्र में शनि आ गया है, कोई गाइडेंस मिल सकती है आपको, कोई ना कोई लाइट मिल सकती है, ठीक है। लेकिन ये लाइट मिलेगी आइसोलेशन में रहकर, लोगों की बात नहीं सुनी, अपनी बात सुनो, वैलिडेशन मत ढूंढो, ऊपर वाला आपसे कनेक्ट करेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी के बारे में बात करूंगा, ये मंगल 1st हाउस में आके यही बोल रहा है पहले तो जिम करो। 2nd हाउस में आप सेकंड चीज है कि शनिदेव रेवती नक्षत्र में आगे स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर करो, ठीक है। मैं कह दूं किसी पे तिल चढ़ाना है, किसी को डोनेशन करनी है, उससे बेहतर है पहले अपने लेवल पे चीजों को ठीक करने की कोशिश करो। भारी तौर पर प्लान इसको बाद में ठीक करेंगे, ठीक है। पहले जिम करो, स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर करो। घर में परिवार है, कोई परिवार में किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहमान आए हैं तो अगर सब बढ़िया चल रहा है, घर में मेहमान है तो मेहमान नवाजी दिल खोल के करो, ठीक है। ये अपने आप में एक रेमेडी है। प्लस विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, जेमिनी साइन में शुक्र और जुपिटर बैठा है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चेंटिंग करना, हनुमान चालीसा का रिसाइट करना, या फिर आपको सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये महालक्ष्मी योग बना हुआ है। शुक्र और जुपिटर बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो फाइनेंशियल लेवल को अटेन करने के लिए सिंपली आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ऑक्सीजन की पावर को बढ़ाना है, जुपिटर को हिट करना है, जुपिटर की डेफिशिएंसी को पूरा करना है आपको अपनी बॉडी के अंदर। चाहे वो मंत्र चैंटिंग से करो, टेंपल विजिट करके करो, किसी की सेवा करके करो, या प्राणवायु है ना, ऑक्सीजन है जुपिटर, या फिर अपनी बॉडी को ऑक्सीजन देने की कोशिश करो। आपका पास आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि जुपिटर जितना बढ़ता चला जाएगा, भाग्य से आपके भाग्य उत्थान करने लगेगा। 12th लॉर्ड है 3rd हाउस में बैठा। ब्रेन फॉग जहां आ गया था, जहां क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, डुअलिटी आ गई थी, वो डुअलिटी खत्म होती हुई चली जाएगी, इजीनेस आ जाएगी जिंदगी में। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।